जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम करने वाले प्रश्नवाली 4.2 एक्सरसाइज 4.2। आजकल ये क्या सवाल आजकल बहुत ट्रेंड में, आप गौर कीजिएगा कि जैसे ये कल का पेपर है, ये कौन सा पेपर है? कल का। इस पेपर में भी मैंने कल यदि देखा तो इसके अंतर्गत ये यहाँ पर एक सवाल बार बार देखो, गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से देखा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब आजकल ये ट्रेंड में आ चुका है, ये सवाल क्या ट्रेंड में आ चुका। तो इसको अपने को इस साल भी आने की पूरी उम्मीद है, इसलिए करते आना चाहिए। सवाल देखिए, गुणनखंड विधि, कौन सी विधि? गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। अब आपको द्विघात समीकरण मतलब ऐसी समीकरण जिसकी घात 2 वो द्विघात समीकरण, और बराबर में क्या हो? 0, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। अब हमारे पास सवाल क्या देखे, x की पावर 2 - 3x - 10 बराबर 0। तो हमें कौन सी विधि से ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि को। विधि याद रखो, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब है देखो किसी चीज को तोड़ना, मतलब ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर दे रखा है 3x - 3x, क्या दे रखा है? -3x, x स्क्वायर ऐसा कैसा? इस -3x देखो, मैं यदि 5 में से 2 घटाऊंगा तो मुझे 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? और 5 में 2 का गुणा करूंगा तो 10 आ जाएगा। तो आप गौर कीजिए, इसको तोड़ना है मुझे। किसको तोड़ना है? -3x को। तो मैं यहां लिखूंगा -5x + 2x - 10 बराबर 0। क्या लिख रहा हूं? आप गौर कीजिए, 5 में से 2 घटाऊंगा कितना आ जाएगा? 3। अब आप एक काम कीजिए, ये देखिए आपके पास जोड़े बन गए। तो इन दोनों, ये जो जोड़ा है इस संख्या में से आप देखो कि इसमें से कौन सी संख्या एक जैसी है। तो आप देखोगे x, तो x को मैं क्या ले लूंगा? कॉमन ले लूंगा। तो अंदर क्या बचेगा? x - 5। देखो इस x का गुणा यदि मैं x में करूं तो x स्क्वायर, x का गुणा 5 में करूंगा तो 5x। अब यहां पर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, जो पहले 2 लिखा, तो अंदर बचेगा x - 5। एक खूबी देखिएगा, जो पहला कॉमन रहता है वही दूसरा रहता है हमेशा। इस चीज का जो पहला कॉमन है वही दूसरा। अब मैं दोनों का इसको बाहर निकाल देता हूं, x - 5 x + 2 बराबर में क्या लिख लूंगा? 0। अब आप बराबर में 0 अर्थात x - 5 बराबर 0। तो ये x के उधर जाएगा, कितना आ जाएगा? ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। एक मूल तो ये हो गया, दूसरा x + 2 बराबर 0। तो x बराबर प्लस है तो -2 अर्थात x का मान ये हो गया। तो ये आज हमने एक गुणनखंड विधि का पहला सवाल सीखा। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो 2 बार फिर से वीडियो देखिए। क्या कीजिए, देखो इस संख्या को हमने तोड़ा, 3x को तोड़ा तो किससे तोड़ा? 5x -5x + 2x। 5 में से 2 घटाएंगे तो -3x आ रहा है। क्या आ रहा है? 3x। फिर यहां से जो दोनों में से जो संख्या कॉमन रहती है उसको बाहर निकाल देते हैं, और यहां से जो हमें देखो 2 निकाला हमने, तो 2 का गुणा x में करूंगा तो 2x, और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10। ठीक है, इस तरीके से। आइए हम अब सेकंड सवाल पर आते हैं। यहां पर हमें सेकंड सवाल में दे रखा है 2x² + x - 6 बराबर 0। हमें क्या करना है? अब यहां पर तो x ही दिया है, बहुत सारी संख्या जिसको तोड़ेंगे तो इस तरीके की संख्या आ सकती है। तो हम एक काम करते हैं, कौन सी संख्या लेते हैं? देखिए 2x² + 4x - 3x - 6 बराबर 0। देखो 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 बचेगा अर्थात x आ गया। अब आप देखिए ये 2x, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? तो हम निकालेंगे 2x। क्या निकालेंगे? 2x। अंदर क्या बचेगा हमारे पास? x + 2। ठीक है, x + 2। देखो 2 में 2x का x में गुणा करूंगा, 2x इसके 2, 2x 2 दूनी 4x। अब यहां से मैं देखूंगा 3 को कॉमन निकालूंगा, -3 को, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास? x + 2। देखो 3x का गुणा इस x में करा तो 3x, -3 का गुणा 2 में करूंगा तो 6 बराबर में क्या क्या? 0। मैंने क्या कहा था पिछले सवाल में कि जो जोड़े हैं कॉमन हमेशा एक जैसा ही रहेगा। अब यहां से x + 2 को बाहर निकाला, बचा क्या अपने पास? 2x - 3 बराबर 0। और अगला जो सवाल करने वाले वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो x + 2 बराबर 0 अर्थात x बराबर, ये प्लस है तो बराबर के उस साइड जाके -2, एक तो ये आ गया। अब 2x - 3 बराबर 0। तो 2x, ये माइनस है तो उस साइड जाके क्या आ गया? 3। तो x बराबर 3/2। ये दूसरा वीडियो हो गया अपना। तो ये दोनों मान निकाल लिए। अब तीसरे सवाल पर आते हैं। चलो इस सवाल पे आते हैं। बहुत सारे थे करने वाले जो सवाल आते हैं ना, बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, करने वाले सवाल लेकर एक हेजिटेशन आ जाते हैं। आज मैं आपको करने के सवाल के बहुत शार्ट ट्रिक से बताता हूँ। देखिए ये √2x², ये हमें तोड़ते हैं हम बीच वाली संख्या को हमेशा। तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं?
लिख सकता हूँ 5x प्लस 2x, देखो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, चाहो तो 2x प्लस 5x प्लस 5 करनी 2 बराबर 0, कोई दिक्कत, दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आप इसको पे ले लो या इसको पे ले लो, एक ही बात है। अब यहां से हम गौर करते हैं इन दोनों में से हमारे पास क्या चीज सेम है। तो आप गौर करोगे कि यहां पे हमारे पास यदि हम लें तो करनी 2x, क्या ले सकते हैं करनी 2x, तो आप गौर करोगे जब मैं करनी 2x को कॉमन ले रहा हूं तो यहां पर बच रहा मेरे पास x, देखो इसका रूट x में x का करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, वो प्लस यहां पर 2x है तो ये मेरा 2x बन जाएगा करनी 2, क्या बन जाएगा करनी 2। देखिए करनी 2 में करनी 2 का गुना करते हैं तो 2 ही आता है और x का गुना करेंगे तो x। यहां से मैं क्या करता हूं 5 कॉमन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं 5, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा x प्लस करनी 2। ये देखिए जो पहला कॉमन था वही क्या रहा अपना, दूसरा कॉमन आ गया, बाहर निकालो x प्लस करनी 2, बचा क्या अपने पास 2 करनी 2x प्लस 5 बराबर 0। अब आप गौर कीजिए यहां से इन दोनों के बराबर में 0 रख देते हैं, x प्लस करनी 2, बहुत आईएमपी वेरी 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 आईएमपी सवाल है, सभी बच्चे 10वीं वाले करके ही जाएं इस सवाल को, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर प्लस है तो x बराबर, ये प्लस है तो माइनस करनी 2 उत्तर हो जाएगा, और यहां पर करनी 2x प्लस 5 बराबर 0 है तो करनी 2x, ये प्लस है तो साइड जाके माइनस, तो x बराबर 5 बटे करनी 2, ये अपने दोनों ही मान हो गए। तो मैं आशा करता हूं कि ये मूल आप निकालते सीखे होंगे। अगले वीडियो में हम, कल मैंने जो वीडियो डाला था वो कल 3.4 का डाला था, आज 4.2, एक्सरसाइज कौन सी 4.2 द्विघात समीकरण, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, लाइक कीजिएगा।